दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है और यहाँ पर आपकी ग्रामीण परिवेश हमने चैप्टर वाइज आपकी कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है और आपके मॉडल टेस्ट पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं आपकी ग्रामीण परिवेश के। और आज की इस वीडियो में हम लोगों को देखना है कि लेखपाल में जो आपकी सामान्य अध्ययन आते हैं वो किस प्रकार के सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग सामान्य अध्ययन को भी धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से ग्रामीण परिवेश की थ्योरी, ग्रामीण परिवेश के आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, साथ में आपके कह सकते हैं कि हिंदी, यूपीजी के, आप सभी तैयारी साथ साथ में करते रहिए। इस बार को आपको लेखपाल बनना है, कुछ भी आपको हो मेहनत आपको साथ साथ में करते रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हो सकता है आपने पहली बार इस पुरस्कार का नाम सुना होगा, स्वर्ण कमल पुरस्कार। याद रखिएगा कि ये पुरस्कार जो दिया जाता है ये आपकी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला आपका पुरस्कार है, स्वर्ण कमल पुरस्कार। वैसे इसके पहले आपने सुना होगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है आपके सिनेमा जगत में दिया जाता है, वैसे आपका स्वर्ण कमल पुरस्कार भी दिया जाता है सिनेमा क्षेत्र में, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस संप्रदाय के मंदिरों में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत, ठीक है, नाम क्या है, हवेली संगीत कहते हैं। तो याद रखिए ये जो आपका संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय, तो ये संप्रदाय आपका पुष्ट मार्गी संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनमें एक संगीत प्रचलित है, उस संगीत को बोलते हैं हवेली संगीत, याद रहेगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे केंद्र सरकार ने जून 2017 में भारत और म्यांमार सीमा पर लोगों के मुक्त आवागमन के नियमों की जांच हेतु विशेष समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई। तो याद रखिए ये जो आपकी अध्यक्षता सौंपी गई थी, ये आपकी सौंपी गई थी, आपके ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा विशेष सचिव जो आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसे सौंपी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह स्थान जहां मराठों द्वारा बनवाया गया एक विशिष्ट कुआं जिसे दक्षिणों का कुआं के नाम से जाना जाता है। याद रखिए मराठों द्वारा आपके बनाया गया था, मराठों द्वारा, इसे दक्षिण का कुआं के नाम से जाना जाता है। ये जगह आपकी कौन सी है, तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, 4 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, लवाड़। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, लवाड़ है। कह सकते हैं कि लवाड़ की राजकुमारी थी एक ब्रज कुंवरी भक्त, ठीक है, ब्रज कुंवरी भक्त थी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ के जो किशनगढ़ के सामंत सिख थे, इन्हीं की रानी के पुत्र थे। तो सिंपल से आपको जवाब देना है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, लवाड़। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया है। तो याद रखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया है। ये आपका आर्टिकल कौन सा है, तो ये आर्टिकल आपका कौन सा है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 21। लेकिन कौन सा 21 का जो आपका ए है, ठीक है, ये वाला आपको लगाना है। 21 के फर्स्ट में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कह रहा आपसे खेलों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि 1 यहाँ पर देखिए कौन सी आपकी कितनी राशि है, तो 1.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ये राशि आपकी बढ़ाई गई थी 1.5 से लेकर आपकी बढ़ा दी गई आपकी कितनी, 5 लाख। लेकिन 2020 में जो आपकी राशि है इसकी 3 गुना कर दी गई है। 3 गुना मतलब क्या है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले को जो दिया गया है वो आपके 15 लाख दिया गया है। ठीक है, कितना, 15 लाख दिया गया है। और इसमें से आपके कह सकते हैं इस बार को 22 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, 15 लाख रुपए दिया गया है। ठीक है, जो कि देखा जाए कि पिछले वर्ष की तुलना 10 लाख आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया गया है। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार सभी जो खेल पुरस्कार हैं उनमें से राशि बढ़ाई गई है। जैसे खेल रत्न पुरस्कार है तो इसमें से पहले मिला करते थे 7.5 लाख, लेकिन इसमें से 3 का गुणा करेंगे तो लगभग 25 लाख ये आपके खेल रत्न पुरस्कार को दिया जाता है। वहीं पर अगर देखा जाए कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार,
तो वो पहले कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और दिया भी गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए ये आपका अपडेट है 2020 का, ये आपका अपडेट है। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग आपका डी हुआ है, लेकिन जो अपडेट आपका एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, वो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका करंट अफेयर मिल सकता है, जो कि आपका 15 लाख रुपए होगा। ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल हाल ही का आपका कह सकते हैं अपडेट आपका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि श्रवणबेलगोला की कांस्य प्रतिमा संबंधित है। श्रवणबेलगोला की कांस्य प्रतिमा जो संबंधित है, यह आपके किस धर्म से संबंधित है? 7 का जवाब सही क्या हो जाएगा? तो 7 का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यह आपके जैन धर्म से संबंधित है, जो श्रवणबेलगोला की कांस्य प्रतिमा आपकी बनी है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिए आपका कहाँ पर है, यह आपके मनीला में है। इसका कार्य यही है कि आपके एशिया के जो क्षेत्र है उनको डेवलप करने के लिए है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपके मनीला में है। ठीक है, ये पड़ता है आपका फिलीपींस में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रवाल भित्ति किस देश में अवस्थित है? प्रवाल भित्ति किस देश में अवस्थित है? तो प्रवाल भित्ति बोलते हैं, या इसे मूंगे के चट्टान के नाम से जानते हैं, या कोरल द्वीप के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यह आपकी कहाँ पर है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। यह आपकी मूंगे की चट्टान या कह सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, यही आपकी है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपकी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल जो आपका कच्छ है, ये आपके उदयपुर में है। याद रखिए कहाँ पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन आपका 10 का हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? राष्ट्रपति की बात किया है, राष्ट्रपति यहाँ पर राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं राज्यसभा में। वहीं पर देखा जाए जो आपके लोकसभा में, तो लोकसभा में आपके 2 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रहेगा ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने? तो आपके 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मंदिरों तथा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तो आपके महलों में हो या मंदिरों में हो, उनके मुख्य द्वार पे जो आपका बजाया जाने वाला आपका यंत्र होता है ना, देखते होंगे कहीं भी आप, जैसे कृष्णा देखे हो तब भी ऐसे बजाया जाता है ना, तो उसे जो बोला जाता है उसे बोलते हैं नौबत। क्या बोलते हैं उसे? नौबत बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जयपुर फूट क्या है? जयपुर फूट ये क्या है? तो यहाँ पर याद रखिए ये जो आपका है ये कृत्रिम अंग है। ठीक है, जयपुर फूट क्या है? ये कृत्रिम अंग है। तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पर देख सकते हैं अग्निकूल का सिद्धांत है, और इसका जो प्रतिपादन किया था यह आपकी किसने किया था? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, आपके चंद बरदाई ने किया था। ठीक है, चंद बरदाई ने किया था, जो कि हमने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनके दरबार में ये रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर पृथ्वीराज रासो जो लिखा है चंद बरदाई ने ही लिखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि कौन सा जीव स्तनधारी है? कौन सा जीव स्तनधारी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं स्तनधारी आपका कौन सा है? तो आपका जवाब आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर, जो आपका चमगादड़ है। ठीक है, कौन सा? जो आपका चमगादड़ है ये आपका स्तनधारी है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है संस्थापक। ठीक है, संस्थापक कौन है? यहाँ पर जवाब दीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। यहाँ पर आपका सही कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। ये आपकी कौन है? तो आपकी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन है आपके? तो सी नंबर आपका हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्थान के माध्यम से साकार हुआ है?
याद रखिए जो आपके ग्रामीण अंचलों के जो नागरिक हैं स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करते हैं। इनके लिए दिया गया जो आपका अधिकार है ये किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? ये जो आपकी संस्था है ये कह सकते हैं ग्राम पंचायत। देखो ग्राम से संबंधित तो सिंपल सी बात कौन हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, और ये स्वयं के मामले होते निपटारा ये कर लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो आपकी होती है वो आपकी होती है CSO, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आपका किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो आपकी अवधि होती है वो आपकी कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब आपका यहाँ पर देखो वर्ष के हिसाब से दिया है, तो वर्ष के हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं किस उद्देश्य से आपकी होती है, तो आपको पहले 6 महीना लगाया जाता है, फिर अगर 6 महीना में शांति नहीं होती है तो 6 महीना फिर से आपका लगाया जाता है, फिर नहीं होता है तो 6 महीना करके या अधिकतम 3 साल आपका लगाया जा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा और यहाँ पर जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है? हमने आपको हिंदी की भी क्लास में इस प्रश्नों को बताया है। ठीक है, तो आपका ये आपका अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत ये घोषित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और जो आपकी लिपि है वो आपकी देवनागरी होगी। जो आप लिखी है ये जो आपकी लिखी है आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि फ्रिज में रखे पके हुए मांस को अथवा उससे निर्मित खाद्य पदार्थों को कितने समय में उपयोग कर लेना चाहिए? ठीक है, अगर कोई भी मांस की बनी हुई चीज़ है, उससे कोई भी आपकी ऐसी चीज़ बनी है जो मांस से संबंधित है, तो उसको कितने दिन के अंदर फ्रिज में अगर रखी उसे उपयोग कर लेना चाहिए? तो आपका जवाब हो जाएगा आपका पर बी नंबर, 1 से 4 दिन के अंदर उसे उपयोग में कर लेना चाहिए, अन्यथा वो बेकार हो जाएगी। हाँ, जैसे मिठाई वाली चीज़ें होती हैं उसे लोग हफ्तों रखे रहते हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा टिकाऊ होती है। ठीक है, टिकाऊ होती है, लेकिन यहाँ पर मांस की जो चीज़ होती है अगर 4 दिन से ज़्यादा रखा जाए तो बेकार हो जाता है। तो जो लोग बाहर होटलों में खाने जाते हैं ना, तो वो लोग कह सकते हैं कि ना खाया करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है तो जा सकते हैं, अन्यथा वहाँ पर ऐसी चीज़ें रखे होते हैं फ्रिज में कि बहुत दिनों का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया है कि ध्वनि की अधिकतम सीमा है जिसके बाद वह व्यक्ति बहरा हो जाता है। ठीक है, अगर ये ध्वनि की तीव्रता अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो व्यक्ति बहरा हो सकता है, तो किससे ज़्यादा? तो यहाँ पर 22 का जवाब देना है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन आपका सी। अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि 85 डेसिबल के ऊपर कर दिया जाए तो व्यक्ति बहरा हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि उसके लिए अगर लगभग 80 के है तो उसको दिक्कतें तो होंगी लेकिन बहरा नहीं होगा, लेकिन अगर लगातार वो 85 डेसिबल के ऊपर रहता है तो वो बहरा हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि दवाओं के कैप्सूलों की बाहरी परत बनी होती है। दवाओं के कैप्सूलों की बाहरी परत जो बनी होती है ये आपकी किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? देखो गोंद से तो नहीं बनी होती है, गोंद से तो नहीं बनी होती है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, अंडे के सफ़ेद परत से। ठीक है, अंडे के सफ़ेद परत से। अब देखिए जैसे अंडे का ऊपरी कवच जो होता है ना वो आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसके बाद उसके अंदर जो आपका व्हाइट वाला आपका निकलता है वो चीज़ आपका दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपकी दी गई है जो व्हाइट वाला निकलता है, पीला वाला बात नहीं कह रहा, व्हाइट वाले बात कह रहा है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपका होना चाहिए जिलेटिन, लेकिन ऑप्शन में जिलेटिन नहीं है। जिलेटिन का एक रूप आपका हो जाएगा
जो आपका बनता है कैप्सूल, तो आपको एक प्रक्रिया बता दें, इस प्रक्रिया को अगर आप सुनेंगे हो सकता है कैप्सूल खाना छोड़ दे। ठीक है, इसमें क्या होता है, पशुओं के ऊतकों से और उनके कह सकते हैं हड्डियों को पहले बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि उनमें केमिकल डाला जाता है, जिससे उनकी कह सकते हैं महक हट जाती है, उसमें से चमक आ जाती है, और इसके बाद यहाँ पर बनाया जाता है। इसी कारण से कह सकते हैं कि आपकी केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण जो मंत्री थी मेनका गांधी, उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया था कि ये स्वास्थ्य में बहुत ही इफेक्ट डालता है, गलत डिसीजन देता है। इस कारण से अब जिलेटिन कैप्सूल की जगह पौधों से बने हुए कैप्सूल का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका आता है जिलेटिन तो लगा देंगे। ठीक है, और अगर इस प्रकार से आता है तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को बात हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर मलेरिया के लिए संक्रमण के लिए उत्तरदायी है। मलेरिया का जो बुखार होता है वो किसके द्वारा, कौन से मच्छर काटता है, तो ये मच्छर होता है मादा एनोफिलीज। ठीक है, मादा मच्छर ही काटती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सी हो जाएगा मादा एनोफिलीज। आपने सुना भी होगा कि कौन सी मच्छर काटते हैं, तो जो मादा मच्छर होती है वही काटती है, और अगर नर मच्छर काटने लगे तो हो सकता है भी आपको तो बहुत मच्छर काटेंगे। समझ में आ रहा है ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे कि ग्लाइकोलिसिस में कितने मुख्य नियामक पद होते हैं। ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, आपका बी हो जाएगा। उसमें 3 मुख्य आपका नियामक पद होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जीके जीएस में किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर तैयारी की ज़रूरत है, काफ़ी अच्छी आपको तैयारी करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको दिखा देंगे कि इस प्रकार से आपके हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वैसे हमारी जो क्लास है हिंदी की वो 8:30 बजे वाली, जो भी बच्चा ज्वाइन किया है इसकी हम गारंटी लिखित दे रहे हैं। अगर डेली वो क्लास ले रहा है, अगर पढ़ाई भी नहीं करे, सिर्फ क्लास वो अटेम्प्ट कर रहा है, हिंदी में 25 की अगर हिंदी पूछी जाएगी तो 24 आप लोग कर लेंगे 100%। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने देख लिया जीके जी इसमें कैसे आते हैं, वहीं पर आपके ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार से आता है, और यहाँ पर आपको दिखा देंगे कि हिंदी में किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मॉडल पेपर हैं। क्योंकि देखो इसके पहले 2015 में पेपर हुआ था, तो 2015 से और 2020 में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा भाई, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो पहले का पेपर अगर कोई सॉल्व भी करवाता है, मान लो हमने भी सॉल्व करवाया है, लेकिन ये बोले कि 2015 के अनुसार ही पेपर आएगा, तो ये तो बात गलत है। 2015 और 2020 में बहुत बड़ा परिवर्तन है। 2015 में आईएएस का पेपर जो इस समय मतलब कह सकते हैं कि जो यूपी पीसीएस का पेपर इस समय सॉल्व करते हैं, 2015 में आईएएस का पेपर हुआ करता था। समझ में आया ना, लेवल मतलब कह सकते हैं 3 गुना बढ़ चुका है। तो इस कारण ये मत समझिए इतनी इजी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आपको लेवल लेके चलना पड़ेगा। और हमने आपको बता दिया है कि भैया किताबों का सहारा नहीं लोगे तो इस वैकेंसी से हाथ धो लोगे। समझ में आ रहा है ना, किताबों का सहारा लीजिए, पढ़ाई करिए, और हम आपके लिए यहाँ पर इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं कि मॉर्निंग में आपको यहाँ पर 15 मिनट का समय देना है, और 15 मिनट में अगर आपका भविष्य बन रहा है तो भाई हमें ऐसा नहीं लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। 15 मिनट में आपका भविष्य बनने वाला है। बस लगातार ऐसी तैयारी करते रहिए, ताकि जिस दिन वैकेंसी आ जाए उस दिन के अंदर उस दिन आपको जुनून ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, अब किस दिन वैकेंसी आएगी तो भाई ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि गलत न्यूज़ देना ये हमारे बस में नहीं है। हमारे यहाँ पर चैनल में भी देख लीजिए, हम किसी प्रकार का न्यूज़ का वीडियो नहीं बनाते हैं। एक दिन बनाए थे, उसी दिन से हमने पढ़ाई पर फोकस करा दिया है, उस दिन से क्लास से आपकी लगा दिया है। ठीक है ना, जिसे जिसे पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना जो जीवन है उज्जवल बनाना है। किताबों का सहारा जरूर लीजिए, किताबों से जरूर पढ़िए। कोई भी बुक आपके पास है, कोई भी बुक, हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी लूसेंट बुक है या क्राउन पब्लिकेशन है, या मान लीजिए आपके पास कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास बुक है वो खराब नहीं होती है, लेकिन उस बुक को कम से कम 5 बार पढ़ लीजिए, 5 बार, कि सोते में अगर कोई पूछे उसका भी जवाब आप दे ले। ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, और तैयारी करते रहिए। हम आपको यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की भी टेस्ट लाएंगे, मॉडल पेपर, जीके के भी लाएंगे, हिंदी के भी लाएंगे। मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट का समय देना है, और अपनी लाइफ आपके हाथ में है, किस प्रकार से आपको लाइफ को ले जाना है आगे, ये आप लोग खुद जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।